हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। आज दोस्तों हम अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे और उसके क्या क्या उपयोग होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका अगला वीडियो हम धातु के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? तो किसका अधिक होता है? हाइड्रोजन का। किसका होता है? हाइड्रोजन का। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है 1H1 होता है, एक 1H2। तो पहले वाले को प्रोटियम बोला जाता है, दूसरे वाले को ड्यूटेरियम। तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करके गैस उत्पन्न करती है। तो सभी धातु जो है अम्ल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। कौन सा गैस उत्पन्न करती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस धातुओं को तनु अम्लों के साथ अपक्रिया कराने पर प्राप्त होती है? तो कौन सा प्राप्त होती है? हाइड्रोजन। कौन सा गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, जब एक जस्ता धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है तो गैस उत्पन्न करती है। दोस्तों यहाँ सेप्टिक समझ सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl है, तो वहाँ से कौन गैस उत्पन्न होगी? हाइड्रोजन होगी। कौन सी हो जाएगी? हाइड्रोजन हो जाएगी। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में होती हैं। दोस्तों हमेशा जो इस रिएक्टिव सीरीज होता है वो ऊपर वाली धातु नीचे वाली को विस्थापित कर पाता है। तो कह रहा हाइड्रोजन को कौन विस्थापित करेगा? जो ऊपर होगा। नीचे वाला ऊपर वाला नीचे वाले को क्या करता है? विस्थापित कर देगा। तो क्या होगा इसका आंसर? हाइड्रोजन से ऊपर जो होंगे वहीं क्या करेंगे? हाइड्रोजन को पानी से विस्थापित कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। जब एक धातु पानी के साथ अपक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किया जाता है? तो दोस्तों जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए धावन सोडा का यूज किया जाता है। दोस्तों इसका फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला कभी कभी पूछता है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा, जिसका फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 10H2O का प्रयोग किया जाता है जब जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड लवण घुले होते हैं। तो इसे जल की अस्थायी कठोरता कहते हैं। कठोरता जल को मात्र उबालने से दूर नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन ये हम समूह 1 में आता है। तो समूह 1 को कहा जाता है क्षारीय धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु। और दूसरे समूह को क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, हाइड्रोजन समूह 1 में है, इसलिए क्या कहलाएगा? क्षारीय धातु कहलाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण का एक उदाहरण है। कौन सा है? संकलन अभिक्रिया। कौन सा है? संकलन अभिक्रिया। देखो इसका डिस्कशन दिया है दोस्तों। हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन आदि का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्रियाशीलता के क्रम में जुड़ना संकलन अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, यह अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक लक्षण है। वनस्पति तेलों में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का जुड़ना संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ओजोन में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। तो दोस्तों ओजोन को कैसे लिखा जाता? O3 से। कैसे लिखा जाता? O3 से। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? देखो दोस्तों पूछा है ऑक्सीजन के एक अणु में, तो कैसे एक अणु लिखा जाता है? ऑक्सीजन को कैसे लिखा जाता है? O2 लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? O2। तो एक अणु में कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, 2O ऑक्सीजन के 2 निरूपित करता है। तो 2 जो पहले लिखा है वो क्या निरूपित करता है? परमाणु को निरूपित करता है। क्या निरूपित करता है? परमाणु को। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, O2 का आणविक द्रव्यमान होता है। O2 का आणविक द्रव्यमान देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है
और द्रव्यमान संख्या 16 होता है। तो 2 O2 है तो यानी कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के एक अणु में दोहरा सहसंयोजक बंध बनता है। क्या बनता है, दोहरा सहसंयोजक। O2 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखेंगे आप स्ट्रक्चर बना के, तो कैसे बनता है, दोहरा सहसंयोजक बनता है। चलिए अब देखते हैं हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, नाइट्रोजन के बारे में। तो कुछ पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है, बताना इसमें कौन सी धातु है। दोस्तों आप लोग पता है लोहा, जस्ता और एल्युमिनियम ये सब क्या होते हैं, धातु होते हैं। तो अधातु कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन। कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। दोस्तों खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किसका उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का। जैसे चिप्स उसमें जो आता है उसमें कौन सी गैस भरी रहती है, वो नाइट्रोजन भरी रहती है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आलू के चिप्स गैस साथ संग्रहित किए जाते हैं। तो ये आलू के चिप्स में कौन सी गैस रहती है, नाइट्रोजन होती है। बताए हैं दोस्तों अभी ऊपर कि जितने भी चिप्स के पैकेट आते हैं उसमें कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन भरी रहती है। अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। तो क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। क्या करता है, AN2O और H2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड और पानी। H2 मतलब क्या होगा, पानी। N2O मतलब क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसी को क्या बोलते हैं, N2O को लाफिंग गैस बोलते हैं, ठीक है, हंसने वाली गैस। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण दोस्तों हैबर प्रक्रिया द्वारा होता है। कैसे होता है, हैबर प्रक्रिया द्वारा होता है। यानी 21 का कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। कौन सा 21 का सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम 22 वाला देखते हैं। नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है क्योंकि ये दहन को सपोर्ट नहीं करता है। ये क्या करता है, दहन को सपोर्ट नहीं करता यानी ज्वलनशील नहीं होता है। दोस्तों हम ज़्यादा इसके डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं ताकि वीडियो छोटा बने और सारे क्वेश्चन कम समय में आपका रिवीजन हो जाए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ऐसे NO2 लिखा रहेगा तो यहाँ गलत हो जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा N2O जिसको क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। इसका क्या नाम है, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। कह रहा गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। तो अभी पढ़े हैं कौन सा गैस होता है, वो नाइट्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है। तो किसमें होती है, अमोनिया में। एक तीखी गंध किसमें होती है, अमोनिया में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी बेहोश करने के रूप में कौन सा किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है। किसको कहा जाता है, N2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, पहला। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है। तो कौन सा है, नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए दोस्तों SO4 पे उसकी बैलेंसी कितना होती है, 2 होती है। तो किस पे आके लग जाता है, वोल्टवाइज होता है, NH4 2 SO4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2। ध्यान रखना दोस्तों SO4 की जो बैलेंसी होती है -2 होती है, वहीं आके कहाँ लग जाती है, NH4 2 पे लग जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि NO2 धूम्र फ्यूमस रंग में होता है। देखिए दोस्तों ये NO2 लिखा है, जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है वो N2O होता है। तो इसका पूछा है रंग कैसा होता है, तो कैसा रंग होता है इसका, भूरा होता है। NO2 का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। अगला क्वेश्चन है, अधातुओं का व्यापक उपयोग होता है। दोस्तों अधातुओं का जो व्यापक उपयोग होता है वो किस में होता है, खाद के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, खाद के रूप में। जैसे हो गया क्लोरीन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब क्या है, अधातु हैं। इनका उपयोग उर्वरक यानी खाद बनाने में किया जाता है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। विद्युत बल्ब में
आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैसें होती हैं, भरी होती हैं। कौन सी विद्युत बल में भरी जाती हैं दोस्तों? वो होती हैं नाइट्रोजन। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट का सूत्र है, तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र कौन हो जाएगा? NH4 अभी बताएं दोस्तों, SO4 पे क्या होता है? इसकी जो चार्ज होते हैं -2 होते हैं, तो यहीं आके यहाँ पे 2 लग जाता है, तो ध्यान रखिएगा NH4 हो जाएगा। अगला है, तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? तो तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल के 78% हिस्से का गठन करती है और कई जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का हिस्सा भी है? तो दोस्तों हमारे वायुमंडल में 78% कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन होती है, और 21% क्या होता है? ऑक्सीजन होती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहता है? तो किसको कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। अगर आप देखिए, हम फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। वह पहला तत्व कौन से है जिसका रासायनिक खोज हैनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? हैनिंग ब्रांड द्वारा खोजी गई पहली तत्व क्या थी? फास्फोरस थी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इसका डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 38। फास्फोरस को पानी में रखा जाता ताकि वो आग पकड़ने से बचे। फास्फोरस को पानी में इसलिए रखा जाता है ताकि उसको आग में ना पकड़े। अगर बाहर निकालेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो जलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इसका प्रयोग आप लोग गांव में जो मदारी आते हैं उसको देखते होंगे, आग जलाने में उसका प्रयोग करते हैं। वो क्या होता है? फास्फोरस ही होता है। 39 माचिस की तिल्लियों में होता है, तो माचिस की तिल्लियों में क्या लगा होता है? फास्फोरस लगा होता है। क्या लगा होता है? फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस की परमाणविकता कितनी होती है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये 5 बार पूछा जा चुका है। तो फास्फोरस की जो परमाणविकता होती है वो 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का है? तो दोस्तों अधातु होगा तो उसके बाह्य कोश में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, और 1 से लेकर 4 तक वो धातु होता है, और 4 से अधिक यानी 5, 6, 7, 8 अगर बाह्य कोश में रहे तो क्या कहलाएगा? अधातु। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन सी में इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 हैं, इसलिए क्या कहलाएगा? अधातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधातु। कौन सा सही हो जाएगा? ये सी वाला। जिसके बाह्य कोश में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाएगा? अधातु होगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? ये अधातु कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परमाणु बहुपरमाणिक है? तो दोस्तों बहुपरमाणिक यानी सल्फर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गंधक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंधक। यानी सल्फर जो होता है वो बहुपरमाणिक होता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गंधक वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गंधक वाला। 42 का यहाँ पर आप लोग आंसर देख लीजिए, देखिए डी ही दिया है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, कि सफ़ेद फास्फोरस को संग्रहित किया जाता है। सफ़ेद फास्फोरस को पानी में संग्रहित किया जाता है। कहाँ पे रखा जाता है? पानी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र H3PO4 है। फास्फोरिक एसिड एक खनिज कार्बनिक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र H3PO4 है। इसके प्रयोग से जंग लगी वस्तुओं को साफ किया जाता है। दंत चिकित्सक इसका प्रयोग दांतों को साफ करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधातु को यदि हवा में रखा जाए तो इसमें आग लग जाएगी? दोस्तों किस में लग जाएगी? फास्फोरस में। फास्फोरस को अगर पानी से बाहर निकाल के रख दिया जाएगा तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या होती है? जलने लगती है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक प्रतीक P। तो रासायनिक प्रतीक P का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? फास्फोरस होता है। क्या होता है? फास्फोरस। अब हम हाइलोजन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हाइलोजन। दोस्तों पता है हाइलोजन जो समूह नंबर 17 होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? जो समूह नंबर 17 होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइलोजन बोलते हैं। दोस्तों पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन हमेशा फिक्स होता है, हमने उस पर वीडियो बना दिया है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें पूरा जितने भी प्रीवियस ईयर में पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछे हैं हमने उसमें सबको कवर करा दिया है। अगला क्वेश्चन है, किन तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों हाइलोजन में, किस में होते हैं? हाइलोजन में होते हैं, जो समूह नंबर 17 में पाया जाता है, और समूह नंबर 18 में अक्रिय तत्व पाए जाते हैं, अक्रिय गैस पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 कहेगा तो क्या हो जाएगा? हाइलोजन हो जाएगा। सॉरी क्या हो जाएगा? हाइलोजन हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48।
निम्नलिखित में से कौन द्विपरमाणु है? दोस्तों बताना इसमें कौन सा द्विपरमाणु है। दोस्तों आर्गन और हीलियम होता है, ये एक परमाणुक होता है, और फ्लोरीन क्या होता है? द्विपरमाणुक होता है। मीथेन क्या होता है? बहुपरमाणुक होता है। और दोस्तों सल्फर भी क्या होता है? बहुपरमाणुक होता है। अभी ऊपर पढ़े हैं तो इसमें पूछा द्विपरमाणुक। द्विपरमाणुक कौन होता है? फ्लोरीन होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हाइड्रोजन सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट है? कौन सा हाइड्रोजन सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट है? तो क्या होता है? फ्लोरीन होता है। क्या होता है? फ्लोरीन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? दोस्तों पानी को कीटाणु रहित करने के लिए उसमें हमेशा ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है, जिसका फार्मूला होता है CaOCl2। जब इसको पानी में मिलाया जाता है तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन। तो दोस्तों आगे भी पूछेगा, देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। पानी पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए क्या मिलाया जाता है? उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत है। हाइड्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत जो होता है वो समुद्र होता है। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है? तो बताएं दोस्तों कौन सी होती है? क्लोरीन होती है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? CaOCl2। लास्ट में Cl2 है तो ही क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी निकलती है? क्लोरीन निकलती है। अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन इनमें प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों रेफ्रिजरेटर में भी होता है, एयर कंडीशनर में होता है और पैकिंग सामग्री में भी होता है, लेकिन किस में नहीं होता है? मिक्सर और चक्की में इसका प्रयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? दोस्तों अधातु एकमात्र एक अधातु ब्रोमीन होता है जो कमरे के तापमान में द्रव में बदल जाता है। अधातु पूछेगा तो क्या हो जाएगा? पारा। अगर पूछे कि कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है तो पारा पाया जाता है। अधातु पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, का प्रशीतन रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है। 57 के बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं होती है? तो दोस्तों इसमें पूछा है कि कौन सी नहीं होती, तो कौन सी होती है? क्लोरीन। एक रंगहीन और गंधहीन नहीं होती है। कौन सी? क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, ठोस आयोडीन का रंग होता है। दोस्तों एग्जाम में आएगा तो 100% लोग सफ़ेद ही मारेंगे, क्योंकि आयोडीन का रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है। लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं है, ये बैगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। इसके बारे में देख लिए, ठोस आयोडीन का रंग बैगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। आयोडीन मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन नामक कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। इसकी कमी से घेघा नामक रोग होता है। आयोडीन एथिल अल्कोहल में घुलकर भूरे रंग का आयोडीन टिंचर विलयन बनाती है, जिसका उपयोग पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से अधातु की पहचान करें। बताना है कि इसमें अधातु क्या होगा। तो दोस्तों बताए थे जिसके बाह्य कोश में, देखिए जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। तो कितना हो जाएगा? 2, 8, 7। जिसके बाह्य कोश में 5 मतलब 4 से अधिक यानी 5, 6, 7 ये होते हैं बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन, वो क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 17 होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना होगा? 2 होगा, 8 होगा और 7। तो 5 से अधिक बाह्य कोश में है, इसलिए क्या हो जाएंगे? अधातु हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है? तो अधातुओं में चमकदार कौन होता है? आयोडीन होता है। चलिए देखते इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है 35, 53, 85 की परमाणु संख्या के तत्व हैं तो किसके होते हैं? हाइड्रोजन के होते हैं। दोस्तों हम जानते हैं 35 किसका होता है परमाणु क्रमांक? ब्रोमीन का होता है, और 53 आयोडीन का होता है। तो ये किस में आते हैं? हाइड्रोजन में आते हैं। किस में आते हैं? सब हाइड्रोजन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन रखा जाता है? तो किस में रखा जाता है? 17 में हाइड्रोजन को रखा गया है और 18 में अक्रिय गैस को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन कहा जाता है।
समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व क्या है? आयोडीन। सबसे ऊपर वाला क्या होता है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, नीचे वाला कम अभिक्रियाशील होता है। तो सबसे अधिक पूछा होता तो क्या हो जाता? फ्लोरीन हो जाता। देखिए इसका ट्रिक होता है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी ने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? तो दोस्तों एक क्लोरीन है, एक यौगिक नहीं है। क्लोरीन का है, एक तत्व है, ठीक है। ऑक्सीजन के संबंध में हाइड्रोजन समूह की अधिकतम संयोजकता होती है। तो ऑक्सीजन के संबंध में एक तत्व होता है OF2, एक होगा, एक ग्रुप होता है, एक तत्व ही बोल देंगे उसको, कि उसको बोलते हैं OF2। उसमें जो ऑक्सीजन होता है उसकी संयोजकता +2 होती है, बाकी सब जगह हैं -2 होती है। ये भी पूछता है OF2 में जो, देखिए दोस्तों इसके डिटेल में समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछता है। जैसे ये होता है, ये यहाँ पर हम बता दे रहे हैं OF2। तो दोस्तों पूछता है कि OF2 में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? दोस्तों ऑक्सीजन की संयोजकता नॉर्मल -2 होती है, लेकिन OF2 में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? +2 होती है। तो यही है कि इसमें पूछा ऑक्सीजन के संबंध में हाइड्रोजन समूह, हाइड्रोजन में कौन आएगा? फ्लोरीन। इसकी जो संयोजकता होती है वो कितना होती है? 7 होती है। कितना होती है? 7। दोस्तों ध्यान रखिएगा, OF2 में एक जगह ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की संयोजकता है वो +2 हो जाती है, बाकी सब जगह -2 होती है। चलिए इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। देखिए यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में दिया भी है, ऑक्सीजन की संयोजकता OF2 यौगिक में +2 होती है, अतः ऑक्सीजन के संबंध में हाइड्रोजन समूह की अधिकतम संयोजकता 2 होगी। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों जो आर्गन होता है ये समूह नंबर 18 में पाया जाता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो ये किस में पाया जाता है? आर्गन में पाया जाता है, बाकी सब समूह नंबर 17 में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अर्धधातु नहीं है? अर्धधातु यानी ऐसे बताना है कि जो धातु भी ना हो और अधातु भी ना, यानी उपधातु पूछा है। तो ये कौन सा नहीं है पूछा है? देखिए बोरान, आर्सेनिक, सिलिकॉन ये सब क्या होते हैं? उपधातु होते हैं, लेकिन क्लोरीन क्या होता है? अधातु होता है। क्लोरीन क्या होता है? अधातु होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोजनों का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो आयोडीन का क्वथनांक क्या होता है? उच्चतम होता है। क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन के उदाहरण है, तो किसके उदाहरण है? हाइड्रोजन के। एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बताना कौन सा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 73, एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है? वैद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युति ऋणात्मकता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है? तो देखो दोस्तों इसमें पूछा है हरे पीले रंग की गैस के रूप में कौन होता है? वो क्लोरीन होता है। कौन सा होता है? क्लोरीन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे की ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? कौन होता है? क्लोरीन। हरी पीली गैस के रूप में कौन होता है? क्लोरीन होता है। इनमें से कौन से कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र अधात्विक पदार्थ है? दोस्तों अधात्विक पदार्थ यानी अधात पदार्थ जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो कौन सा होता है? ब्रोमीन ऊपर बताए हैं। और अगर धातु पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? पारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे निष्क्रिय गैस के बारे में। निष्क्रिय गैस जानते हैं, समूह नंबर 18 के सभी तत्व को हम क्या कहते हैं? निष्क्रिय गैस कहते हैं। और इसी को शून्य समूह भी कहा जाता है, इसी को नोबल गैस भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? निष्क्रिय होते हैं। हीलियम को छोड़ के, हीलियम के बाह्य कोश में 2 होते हैं, लेकिन वो भी उसका कोश भरा हुआ होता है। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन, कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैस हैं? यानी इसमें रंग ना तो रंग होता है, ना तो स्वाद होता है, ना तो गंध होता है। तो कौन होता है? शून्य समूह। कौन होता है? शून्य समूह, जिसको हम क्या कहते हैं? निष्क्रिय गैस। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनर्ट गैस। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व हैं, क्या है ये सब? अक्रिय गैस है। क्या है सब?
अक्रिय गैस हैं। अगला क्वेश्चन है उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैस का आयनन विभव क्या होता है? एक अवधि में अधिकतम होता है, यानी एक जो पीरियड होता है हॉरिजॉन्टल वाला, क्षैतिज वाला, उसी को क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। उसमें आयनन विभव क्या होता है? अधिकतम होता है। दुर्लभ गैसें सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? स्थिर होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? स्थिर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से कौन सा आदर्श गैस नहीं है, यानी नोबल गैस नहीं है? तो दोस्तों जानते हैं हीलियम होगा, आर्गन होगा, नियान होगा। तो कौन सा नहीं होगा? ब्रोमीन नहीं होगा। एक ब्रोमीन नहीं, ब्रोमीन शायद हाइड्रोजन ग्रुप में आता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस होती है? तो कौन सा होता है? जीनान। दोस्तों इसको एक दो क्वेश्चन को आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे पूछा है कि कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है, तो कौन सा होता है? जीनान होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? तो दोस्तों हम जानते हैं हाइड्रोजन होता है, वो पहले वाले समूह पाया जाता है, ना कि 18 वाले में। तो कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अलग या विषम है? दोस्तों इसमें अलग और विषम क्या है? बाकी सब 18 में ग्रुप में आते हैं, लेकिन हाइड्रोजन पहले में आता है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो दोस्तों हम जानते हैं क्लोरीन क्या होता है? नोबल गैस नहीं होती। बाकी सब क्या होती हैं? नोबल गैस होते हैं। हीलियम और आर्गन में क्या समानता है? दोस्तों हीलियम और आर्गन में क्या समानता है? तो दोनों का बाह्यतम कोश पूर्णतः क्या होता है? भरा होता है, और दोनों ही समूह यानी ग्रुप 18 में पाई जाती है। दोनों निष्क्रिय गैस कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणुक है? तो दोस्तों ये बताना कि इसमें कौन सा एक परमाणुक है। तो आर्गन क्या होता है? एक परमाणुक होता है, और सल्फर गंधक बहुपरमाणुक होता है। दोस्तों इसके बारे में आप ऊपर पढ़े ही हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है? किसमें? 5 में। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए होता है हीना, नीना और करीना, जीरोक्सिली, रंगीन। तो 5वें में क्या हो जाएगा? जीनान हो जाएगा, यानी एक से ही 5वें आवर्त में आएगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व अपनी बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? तो समूह 18 को दोस्तों हम जानते हैं इसको क्या बोला जाता है? निष्क्रिय गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निष्क्रिय गैस कहा जाता है। अब पूछा है 3 तत्व एक्स वाई जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है, तो कह रहा है जेड, तो तत्व जेड एक है, तो जेड वाले के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे 2 8 8 है। इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है, यानी पूरा भरा हुआ है। तो क्या कहलाएगा? पूरा भरा हुआ है तो निष्क्रिय गैस कहलाएगा। इसके बाहरी कोश में अगर भरा हुआ है तो क्या कहलाएगा? ये निष्क्रिय गैस कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है 90 के बाद क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। निम्नलिखित में से निष्क्रिय गैस समूह है, तो निष्क्रिय गैस किस में होता है? 18 या 0 समूह में। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी का समूह का नाम आता है जिसमें सभी तत्व गैस है, तो समूह नंबर 18 में सभी गैस जो तत्व हो सब क्या हैं? गैस हैं। निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोस्तों हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 ही होगा, इसलिए इसके बाह्य कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 ही होंगे। अगला क्वेश्चन है समूह 18 के तत्व हैं कौन है? उत्कृष्ट गैस से कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्कृष्ट गैस से कहलाते हैं। निष्क्रिय गैसें हैं, ये भी 18 हो जाएगा। निष्क्रिय गैस किसको बोलते हैं? 18वें समूह को। उसके बाद 96 एक निष्क्रिय गैस है, कौन सा? इसमें बताने कि कौन सा निष्क्रिय है, तो हम जानते हैं क्रिप्टॉन क्या होता है? निष्क्रिय गैस होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। निम्न में से क्या एक निष्क्रिय गैस नहीं है? तो दोस्तों हीलियम, रेडॉन, क्रिप्टॉन ये सब क्या है? निष्क्रिय गैस है, लेकिन क्लोरीन निष्क्रिय गैस नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला। इसमें पूछा है कि कौन सा निष्क्रिय गैस नहीं है। दोस्तों एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि ये पूछता है कि है नहीं है या है, इस बात को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन में होता है? तो किसका होता है? आर्गन का। किसका होता है? आर्गन का। देखिए दोस्तों आर्गन का भी 18 होता है तो 2 8 8 हो जाएगा, क्लोरीन का भी 18 तो 2 2 8 हो जाएगा। देखो दोस्तों ये जो क्लोरीन माइनस लगा हुआ है, ठीक है, क्लोरीन का वैसे कितना होता है? 17 होता है, लेकिन माइनस लगने से क्या हो जाएगा? 1 नंबर बढ़ जाएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, लेकिन 1 लगने से वो क्या हो जाएगा? एक माइनस चार्ज है, यानी
18 माना जाएगा, और आर्गन का भी क्या होता है 18 होता है, इसीलिए दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा समान होता है। अगर किसी पे एक चार्ज प्लस लगा हुआ उसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसमें से घटेगा, अगर माइनस लगा तो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व, तो सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व दोस्तों क्या होगा नियान होगा, जो सबसे ऊपर होगा। ठीक है, देखिए इसमें जो समूह नंबर 18 होता है, देखिए इसमें डिटेल दिया है, यहाँ से पढ़ लेते हैं। फ्लोरीन आवर्त सारणी का सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशीलता के दृष्टिकोण से हाइड्रोजनों का स्थान प्रारंभ में आता है, और हाइड्रोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि तत्व आते हैं। सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व दिए गए विकल्पों में नियान है। दोस्तों जो सबसे कम अभिक्रियाशील जो अक्रिय गैस होते हैं वो सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं, जो सबसे ऊपर होंगे वो सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं। तो पहले हीलियम होता है, तो हीलियम दिया नहीं है ऑप्शन में, तो हीलियम के बाद क्या आएगा नियान आएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की होती है, तो रेडान जो होता है वो निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की होती है। 101 आर्गन का उपयोग सामान्यतः ताप दीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है, क्योंकि आर्गन कौन सी गैस होती है दोस्तों, हम जानते हैं आर्गन हीलियम, नियान, आर्गन ये सब क्या होती है अक्रिय गैस होती है। अगला क्वेश्चन है 102 हल्की और अज्वलनशील होने के कारण का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अब लोग पता है गुब्बारे में कौन सा भरा जाता है, हीलियम गैस भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है, तो आर्गन क्या होता है नोबल गैस होता है। अब हम पढ़ेंगे सल्फर के बारे में। सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, यस होता है, इसी को क्या बोलते हैं बहुपरमाणुक बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बहुपरमाणुक, दोस्तों भी बताए हैं जो सल्फर होता है वो बहुपरमाणुक होता है, क्या होता है वो बहुपरमाणुक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है, तो इसमें दोस्तों सल्फर जो होता है वो क्षारीय नहीं होता है। अगला है कि रबड़ को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच यानी लचीलापन एवं अस्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये कहलाता है बल्कनीकरण कहलाता है। दोस्तों ये देखते हैं, इसमें दिया है कि कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला बल्कनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, रबड़ को हार्ड बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं बल्कनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बल्कनाइजेशन, इसके बारे में देखिए लिखा है, बल्कनाइजेशन एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें गंधक या इसी प्रकार का कोई अन्य पदार्थ मिला देने से रबड़ या संबंधित बहुलकों का अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ पदार्थ में बदल दिया जाता है। टायर, जूतों के स्रोत, हौज पाइप, हॉकी व अन्य सामान बनाने में बल्कनाइजेशन की क्रिया प्रयुक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया गया, तो दोस्तों रसायन विज्ञान में जितने हैं सब लैटिन भाषा से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक है, तो कौन सा है, वो सल्फर है। सल्फर की वजह से हमारे आंखों में जलन होता है। अगला क्वेश्चन है कि उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिससे हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने को पता चलता है, तो ये भी क्या होता है सल्फर यौगिक होता है। सल्फर की परमाणुकता क्या होती है, हम बताएं ऊपर बहुपरमाणुक होता है, क्या होता है बहुपरमाणुक होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है, कौन सा गंधक जिसको हम क्या बोलते हैं सल्फर, ये क्या होता है अधात्विक खनिज होता है। बाकी चांदी, प्लेटिनम, लोहा ये सब क्या होते हैं धातु होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। तो दोस्तों लेखन पेंसिल में क्या होता है ग्रेफाइट होता है, क्या होता है ग्रेफाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है, कितनी होती है 0 होती है। कार्बन का एक अपर रूप नहीं है, तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का अपर रूप नहीं है। कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, एक फ्लोरीन होता है, एक हीरा होता है, एक ग्रेफाइट। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हीरा ग्रेफाइट आपको पता होगा, लेकिन फ्लोरीन अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप याद कर लीजिए इसका रूप ये क्या होता है फ्लोरीन भी होता है। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा अब तक ज्ञात
कठोरतम पदार्थ है? सबसे कठोरतम पदार्थ क्या होता है? हीरा होता है। क्या होता है? हीरा होता है। अगला क्वेश्चन है सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ क्या होगा? ये भी हीरा हो जाएगा। आग को बुझाता है तो आग को बुझाने के लिए CO2 का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? CO2। दोस्तों जो आग बुझाने वाली होता है, अग्निशमन यंत्र होता है, उसमें CO2 गैस ही होता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये क्या होता है? यह जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीली गैस होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है? तो कौन होता है? कार्बन। कौन होता है? कार्बन। ठोस शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद होता है? तो कार्बन क्या होता है? विभिन्न रूपों के रूप में मौजूद होता है। कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपरूप धातु क्रम में अपचायक माध्यम के रूप में काम करता है? तो कार्बन का कौन सा अपरूप होता है? कोक होता है। और अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है? दोस्तों हीरा जो होता है वो संयुक्त रूप नहीं होता है। ये क्या होता है? हीरा शुद्धतम रूप होता है। यहाँ इसके बारे में लिखा है, पढ़ लीजिए। हीरा एक पारदर्शी रत्न होता है जो रासायनिक रूप से कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है। अर्थात हीरा कार्बन का यौगिक कंबाइंड फ्रॉम ऑफ कार्बन ना होकर कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। हीरा के प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बन का एक रूप नहीं है तो कौन नहीं है? दोस्तों भी पढ़े हैं, हीरा, फ्लोरीन और ग्रेफीन होता है लेकिन सिलिकॉन नहीं होता है। ग्रेफाइट का ही एक रूप होता है, ग्राफीन होता है। ग्रेफाइट ही क्या होता है? ग्राफीन से बनता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 126। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आ भी गया। ग्रेफीन क्या होता है? ये किसका रूप होता है? कार्बन का अपर रूप होता है। ग्रेफीन कार्बन का ही एक अपर रूप है जो ग्रेफाइट से प्राप्त होता है तथा जिससे कागज़ से भी पतली शीट बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है जल और अन्य पदार्थों से रंगीन अशुद्धियों और बुरी गंधों को अवशोषित करने के लिए कार्बन के निम्नलिखित में से किस अपर रूप का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? चारकोल का उपयोग किया जाता है। वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है? शुष्क बर्फ बोला जाता है। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन में क्या होता है? 4 अन्य कार्बन परमाणु होते हैं। कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण है, क्या है इसका एक कारण? ये क्या होता है? ये देखिए शायद बहुत बड़ा होना चाहिए। 130 का क्या हो जाएगा? सी दिया है। ये छोटा आकार होता है। क्या होता है इसमें? दोस्तों फिर से पढ़ लीजिए। कह रहा है कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है 131। निम्न में से कार्बन के किस अपर रूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होता है? कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन कार्बन का एक अपर रूप है जिसकी संरचना भूगर्भीय ग्लोब या फुटबॉल की तरह होता है। कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप नहीं है? तो दोस्तों ग्रेफाइट, डायमंड यानी हीरा, फ्लोरीन ये सब क्या होते हैं? कार्बन के अपर रूप होते हैं लेकिन कोयला नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन के अपर रूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। किसमें किया जाता है? कार्बन 60 को। ठीक है। फ्लोरीन जिसको क्या बोलते हैं? कार्बन 60 को क्या बोलते हैं? फ्लोरीन बोलते हैं। और जिसको हम फुटबॉल के रूप में आकार में व्यवस्थित कर सकते हैं, कार्बन 60 को। अगला क्वेश्चन है सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत होता है। तो सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत क्या होता है? 0 होता है। सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत क्या होता है? 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 134 हो गया। बस 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों। 134 हो गया। और उसके बाद है कि में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो षटकोणीय व्यूह रचना प्रदान करते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा।
में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रियामी संरचना का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? डायमंड यानी हीरा कहलाते हैं। उसके बाद है कार्बन का कौन सा अपर रूप जियोडेसी ग्लोब के रूप में है, तो कौन सा होता है दोस्तों? फ्लोरीन होता है, जिसको क्या बोलते हैं? कार्बन 60 बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्लोरीन इनमें से किसका अपर रूप है, तो दोस्तों फ्लोरीन किसका अपर रूप होता है? कार्बन का होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है, तो बताए थे दोस्तों हीरा। इसमें कौन सा हो जाएगा? हीरा 139। उसके बाद इस तरह क्वेश्चन क्या हो गया? समाप्त हो गया। दोस्तों हम लोग अगली वीडियो में हम धातु के बारे में पढ़ेंगे और धात्विक यौगिक उनके अनुप्रयोग के बारे में। दोस्तों अधातु से संबंधित हमने पूरा क्वेश्चन कवर करवा दिया। अगली वीडियो में हम धातु से संबंधित क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, इसीलिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।